इंडिया न्यूक्लियर इन चीजों से निकल के आज इकोनॉमी में भी हमारी फौज और सियासतदान मिलके बैठ के बात कर रहे हैं। एड़ियां रगड़ रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं आटे के लिए, दवाइयों के लिए। अफगान भाई हमारी तरफ तोपों का रुख करके हमारे लोगों की जान ले रहे और हम उनको इमदादी सामान और ट्रक भिजवा रहे हैं कि लो भाइयों, राना सनाउल्लाह कह रहा है कि हम अटैक कर सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ, और वहां से हमारे तालिबान भाई क्या कह रहे हैं, खबरदार, नाक से तुम्हारे खून निकाल देंगे, धूल चटा देंगे। और हमारे वाले क्या कह रहे हैं, जी सर। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो कॉन्टिन्यूसली मुस्लिम वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो करीब होना चाह रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड के। एक तो उनको पता है एनर्जी के मामलात की वजह से, दूसरा उनको पता है कि लेबर की वजह से जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है, तीसरा उनको पता है कि भाई हमें अगर कल को इंडिया जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो हमें जो है वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक के करीब रहना चाहिए, बिकॉज उनकी जो डिफेंस की नीड्स हैं वो भी पूरी करनी है। गो कि अभी इंडिया इस पोजीशन में नहीं है, अभी तो वो अपनी डिफेंस इंपोर्ट करता है, बट एट एज ए लॉन्ग टर्म दे स्टिल कंसीडर जो है वो सऊदी अरब को एज ए मार्केट समझते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर आधे रह गए हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज आधी रह गई है, महंगाई तिगना हो चुकी है, तरसीलात कम हो चुकी हैं। आपका अपना ही घर ठीक नहीं है, आप हमारी तरफ क्या रोज देखते हैं। अब देखें आर्मी चीफ जा रहे हैं थोड़े दिनों में, खुदा करे कि इनको तो कोई खैरात नहीं दे रहा, इनका चेहरा देख के दरवाजा बंद कर देते हैं। शायद आर्मी चीफ पर सऊदी अरब हमारा अजीम हमसाया मुल्क है, कोई मिल जाए। कि जो इंडिया है वो कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो लेंस था इंडिया को देखने का वो तब्दील हो जाए, और वो लेंस कश्मीर रहा है। सो अगर आप देखें, और दूसरा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं अभी जो वजीर आजम हैं उनके इंडिया सऊदी अरब के, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सऊदी अरब का इमेज बदल जाए। सो वो इमेज बदलने के लिए वो जो 2030 का उनका जो प्लान है वो उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए उनको इंडिया की जरूरत है। अगर आपको याद हो कि वो बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं वो सारे लेके वहां पहुंच गए और वहां जाके वो बात की। फिर इंडिया और सऊदी अरब जो है वो G20 क्लब के भी मेंबर हैं, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया और सऊदी अरब को जो है वो करीब करती हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वो जब भी पाकिस्तान के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान के वजीर आजम या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाते हैं सऊदी अरब, तो दे ओनली गो फॉर दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है कि भाई ये हमें लेनी ही लेनी है, इसके ऊपर आप जो है वो बात करें। सो ये जो इंडिया सऊदी अरब जो है उसकी वो भी बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। बिकॉज अगर आप उसको देखें कि पाकिस्तान ने तो जैसे मैंने कहा कि दे टॉक ऑफ कि जी हमें चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, इंडियंस ये बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी कि इंडिया जो है पाकिस्तान में, तो जब मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे वो कह रहे थे कि हम तो बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आई थिंक $20 बिलियन की बात हुई, लेकिन उसमें $1 अरब भी उसमें कहीं पे भी नहीं लगा, कोई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, सिर्फ वादे दावे हो जाते हैं। बल्कि मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट था जो उन्होंने पाकिस्तान करना था वो भी कैंसिल हो गया, बल्कि इंडिया का भी वो कैंसिल हो गया, वो सारे खित्ते का विजिट था जो उनका कैंसिल हो गया। अब ये है कि जो सऊदी जो है रिसेंटली उन्होंने बात की जी हम $100 बिलियन की इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि 41 एरियाज हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं कोऑपरेशन के, जबकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। आप नहीं वो देख सकते कि भाई ऐसा क्या दोनों ममालिक के दरमियान हो रहा है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान को ये है कि हम जो है, अब ये देखें ना जो खालिद बिन सलमान साहब जो सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप उनकी ट्वीट पढ़ें तो वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ ब्रदरली कंट्रीज, हम डिफेंस को देखेंगे और ये अपने तामुन को मजबूत करना चाहते हैं। इससे क्या मुराद है, व्हाट डज दिस मीन? अब इस ट्वीट से क्या मुराद है, आप इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं? मतलब ये वो ट्वीट्स हैं जो ऑलरेडी आपको मिलेंगी। आप इंडिया और सऊदी अरब की जो बायलैटरल डिस्कशंस होती हैं आप उसके वो पढ़ लिया करें, आपको पता चल जाएगा वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड। पाकिस्तान जब भी जाता है $multi billion हम जो है वो कर रहे हैं जी, हमें बेल आउट प्लान दे देंगे। अभी तो सऊदी अरब हैव स्टॉप ट्रस्टिंग पाकिस्तान
क्योंकि वो समझते हैं कि हम आपको तब पैसा देंगे अगर आपको आईएमएफ पैसा देगा। सो ये जो जनरल आसिम साहब का जो विजिट है, इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान को पैसे तो मिलेंगे, ये नहीं कि पैसे नहीं मिलेंगे। सऊदीज विल नॉट स्टॉप एंड सऊदीज विल डेफिनेटली ऑनर जनरल आसिम मुनीर, लेकिन वो जो चीज है ना जिसको करना चाहिए वो नहीं होगी। अब जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि भाई क्या उसको बोलते हैं, वो 41 फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर में, सिक्योरिटी में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, कहाँ कहाँ वो अपने लगे हुए, और जिसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक जिसे वो कहते हैं ना कोलैबोरेशन जो है वो एक हर जगह पे हो रही है। मैं अगर आपको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा यार कि वो जो सऊदीज हैं दे आर लुकिंग के जी हमें इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और रिसेंटली जब मोहम्मद बिन सलमान ने आना था तो उन्होंने कहा जी कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठ के ये डिसाइड करेगा, डिस्कस करेगा कि वो जो है वो कहाँ पे जो है वो पैसा लगना था वो कहाँ पे लगा, कहाँ पहुंचा है। जबकि पाकिस्तान को एक ही चीज़ मिलेगी जी कि जो सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान की फाइनेंशियल मदद करने के लिए। आप हमारे भाई हैं, हम ताल्लुकात को सीमेंट करना चाहते हैं, $3 बिलियन का डिपॉजिट ऑलरेडी जमा कराया हुआ है। अब पाकिस्तान को अब होता यह है कि पाकिस्तान के जो पिछले आर्मी चीफ बाजवा साहब थे वो तो सऊदी अरब जाते थे, कहते यार हमारे पास डिपॉजिट रखो, हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल दे दो, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन क्या इसके अलावा भी बात होती है कोई? क्या हम अपनी सिक्योरिटी हमारे पास है वो हम आउटसोर्स कर पाएंगे? हमने यमन की वॉर में जिस तरह पाकिस्तान ने जो है वो पीछे रहा और ना अपनी फौज भेजी ओवर, जिसे कहते हैं ना ओपनली, कोवर्डली तो हमने अपनी फौज भेजी थी, वहाँ भी सुनने में आता है। मुझे याद है पाकिस्तान के जो साबिक डिफेंस मिनिस्टर थे खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने कहा था कि हमने अपनी फौज भेजी थी, और जिसे कहते हैं ना कि लेकिन कितने जवान भेजे थे वो हमें नहीं पता, लेकिन भेजे थे। लेकिन वो सऊदीज एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है हम आपके सेंट्रल बैंक में पैसा रखा देते हैं। अब ये पाकिस्तान को सोचना है कि आए रोज़ जो पाकिस्तान के इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो पाकिस्तान की इन फाइनेंशियल इस फटीग को कितनी को देर बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी को देर इन चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे का सारा जो है पाकिस्तान ने देखना है। आज पाकिस्तान जो है वो OIC के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की कोई कश्मीर के ऊपर कोई मदद नहीं ले सकता। द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज उनको पता है कि इंडिया का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया, इंडिया फाइनेंशियली रेलिवेंट हो गया, इंडिया इराक के साथ कितना करीब है, इंडिया फ़लस्तीन के साथ देखें वो क्या, उधर भी उन्होंने जो है वो रंग रलियाँ मना रहे हैं, उधर वो इसराइल के साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उधर इसराइल के जो है वो कई दफ़ा खिलाफ वोट दे दिया, कई दफ़ा साइलेंट बैठे रहे और बस बताया जी देखें जी हम तो बड़े करीब हैं। सो देखें आप जो है वो आपने देखना यह है कि इंडिया ने किस तरह, जिसे वो कहते हैं ना कि अगर आप उनकी लिस्ट ढूंढनी शुरू कर दें कि कौन से जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया और उसके सऊदी अरब के, तो आप परेशान हो जाएंगे एज कम्पेयर टू जो पाकिस्तान है। और रिसेंटली जो इंडिया और सऊदी अरब की जो फौज के विजिट्स हुए हैं, इंडियन आर्मी चीफ जो है वो गए हैं वहाँ पे, तो दैट वाज अनदर डायमेंशन टू ऑल दैट रिलेशंस। और दूसरा यह कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको भी वो कैश इन कराते हैं। वो कहते हैं जी आप हमें तो ना इग्नोर करें, हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन को तो ना इग्नोर करें। बल्कि आपको याद होगा मेरा ख्याल है कि GCC के साथ आई थिंक इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। सो आप इमेजिन करें कि पूरे ब्लॉक के साथ इंडिया जो है वो लगा हुआ है। सो पाकिस्तान को ये देखना है, अच्छा उधर सऊदी अरब के साथ वो और GCC के साथ वो लुक वेस्ट पॉलिसी बना के बैठे हुए हैं, ठीक है जी। उधर एक तरफ लुक ईस्ट पॉलिसी बना के बैठे हुए हैं, UAE के साथ वो $100 बिलियन की ट्रेड पे पहुंच रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वो कर रहे हैं। और हमारे जो आर्मी चीफ है वो जाते हैं, उनको ऑनर मिलती है, रिस्पेक्ट देते हैं वो। अब हमारा प्रॉब्लम ये होता है वो हमारे वीज़े बंद कर देते हैं। अगर आपको याद हो UAE ने हमारा वीज़े बंद कर दिए थे रिसेंटली कोविड के ज़माने में। इल्ज़ाम तो नहीं कहेंगे, ये कहा ये कि वो वीज़े इसलिए बंद कर रहे हैं बिकॉज कोविड है, लेकिन इंडिया का बंद नहीं किया। लेकिन ख़तरा ये था कि भाई कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान जो UAE है उसके इसराइल ने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गए, ये ना हो कि पाकिस्तानी आके हमला कर जाए और वो चीज़ें ख़राब हो जाए। बिकॉज पाकिस्तान ने फिर वो मसाइल तो हैं, फिर वो बातें आती हैं